आज से 22 बरस पहले पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 की सुबह भारत के संसद भवन पर हमला बोलकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों के सहित 9 लोगों की मौत हो गई। 13 दिसंबर 2001 के दिन भारतीय संसद में सुबह के समय रोज की तरह गहमा गहमी थी, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसी आतंकी घटना थी जिसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी लोकतंत्र के मंदिर तक भी पहुंच सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर संसद पर हमला कैसे हो गया? कैसे इतनी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा गार्ड्स के रहते हुए आतंकी संसद के अंदर परिसर तक पहुंच गए? इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने ली थी। हमला करने वाले आतंकवादियों की संख्या 5 थी और सभी हथियारबंद थे। संसद परिसर के अंदर घुसते ही उन्होंने संसद भवन पर बमों और गोलियों से हमला कर दिया था। इस हमले में 14 लोग मारे गए थे, जिसमें 5 आतंकवादी भी शामिल थे। वहीं 8 सुरक्षाकर्मी और 1 माली भी इस हमले में शहीद हुआ था। आखिर कैसे दिया गया इस घटना को अंजाम? दरअसल कारगिल युद्ध के बाद ताबूत घोटाले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ था। इस वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी। सुबह के 11 बजे के आसपास कुछ सांसद संसद भवन से बाहर निकल गए तो कुछ सेंट्रल ऑफ लाइब्रेरी की तरफ चले गए। माहौल बाकी दिनों की तरह ही शांत और खुशनुमा था। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था, संसद भवन में दाखिल हुई। उसके अंदर बैठे सभी 5 लोग सेना की वर्दी पहने हुए थे। शायद इसीलिए सुरक्षा गार्ड को उन पर शक नहीं हुआ और एक बड़ी चूक हो गई। 5 आतंकी सायरन बजाते हुए संसद परिसर के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने पर उनकी हरकतों से वहां मौजूद सुरक्षा बलों को जब उन पर शक हुआ तो जैसे ही सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने का इशारा किया, आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी जिस कार में गए थे उसे बम से उड़ा देना चाहते थे, पर सुरक्षा बलों ने ऐसा होने से पहले ही उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में सबसे पहले गेट नंबर 11 पर तैनात सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी शहीद हुई थी। शहीद होने से पहले उन्होंने एक आत्मघाती हमलावर को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली थी। संसद परिसर में मची थी अफरा तफरी। संसद के बाहर सुरक्षा बल के जवान आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे, वहीं संसद के अंदर सभी सांसद सहमे हुए थे। संसद के अंदर फायरिंग और बम धमाके की कान फाड़ देने वाली आवाज के बीच शुरुआती मिनटों में पूरे परिसर में जमकर अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने 9 नंबर गेट को गोलियों की आवाज सुनते ही बंद कर दिया था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ संसद में मौजूद तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों को संसद भवन में ही एक खुफिया सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया था। तकरीबन 45 मिनट तक रहा आतंक का ये खौफ। आतंकी हमले की शुरुआत तकरीबन 11:25 पर शुरू हुई थी और सुरक्षा बलों ने 12:10 तक उनके आतंक के खौफ को खत्म कर दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 आतंकियों के ढेर होने के बावजूद उस वक्त तक सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि संसद पर हमला कितने आतंकियों ने किया है। कहते हैं विस्फोटक बंधे होने के कारण 5वें आतंकी के शरीर के निचले हिस्से की धज्जियां उड़ गई थी। खून और मांस के टुकड़े संसद भवन के पोर्च की दीवारों पर चिपक गए थे और जले हुए बारूद और इंसानी शरीर की गंध हर तरफ फैल गई थी। 5 आतंकियों समेत 14 लोगों की हुई मौत। संसद भवन पर हुए इस हमले में सुरक्षा कर्मियों ने सभी आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार मारे गए सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। इन आतंकियों के नाम हमजा, हैदर उर्फ तुफैल,
राणा रणविजय और मोहम्मद थे, जबकि संसद की सुरक्षा करते हुए बलिदान होने वाले लोगों में जेपी यादव, मतवर्त सिंह, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, घनश्याम, विजेंद्र सिंह और देशराज थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले में षड्यंत्रकारियों के रूप में मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए थे। कई वर्षों तक चले इस केस में 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई, जबकि न्यायालय ने SAR गिलानी को बरी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी के संसद में गोलियों की आवाज़ सुनी तो उन्होंने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल करके उनका कुशल मंगल पूछा और उन्हें वहां की घटना की जानकारी दी, क्योंकि संसद में हंगामे के बाद अटल बिहारी संसद से चले गए थे। उसके बाद सोनिया गांधी भी संसद से निकल गई थी। एक ये भी खबर थी कि संसद पर हमले की बात सुनकर सोनिया गांधी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल कर उनका हालचाल पूछा, तो अटल जी ने उनसे कहा कि मेरा छोड़िए, आप बताइए आप ठीक तो हैं। खबर के मुताबिक जसवंत सिंह की डायरी इंडिया एट रिक्स में वे लिखते हैं कि कमरा नंबर 27 संसद के गेट नंबर 12 से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर ही मैं अपने दफ्तर में बैठा फाइलों को देख रहा था। गोलियों की आवाज़ सुनी तो लगा कि किसी सुरक्षाकर्मी की आंख लग गई होगी और ट्रिगर दब गया होगा। तभी धमाके की आवाज़ सुनाई दी। राघवन दौड़ता हुआ आया और बोला, सर ये क्या है? मैंने कहा, जिसका मुझे इतने दिन से डर था वो शायद हो गया। अफरा तफरी मची थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे। बाहर से गोलीबारी की आवाज अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने बताया कि संसद हमले के बाद तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि पंडित जी, पाकिस्तान को तो 30 मिनट में दुनिया के नक्शे से हटा सकते हैं, बिल्कुल साफ, लेकिन उसके बाद देश 30 साल पीछे चला जाएगा कि हम तब के हालात के बारे में सोच भी नहीं सकते। युद्ध के बगैर शत्रु को हराने के उपाय भी हैं। आइए 2001 के संसद हमले से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के ऊपर बात करें। भारत की संसद पर हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहब्बत के 5 आतंकवादियों ने किया था। आतंकवादी गृह मंत्रालय और संसद के ही नकली स्टिकर लगाकर एम्बेसडर कार से घुसे थे। आतंकियों के पास AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्तौल और ग्रेनेड थे। हमले में सबसे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कमलेश कुमारी यादव शहीद हुई थी। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त इमारत के करीब 200 सांसद मौजूद थे। CRPF के जवानों की एक बटालियन जो जम्मू कश्मीर से लौटी थी, उसने तेजी से हमले का जवाब दिया और सभी आतंकवादियों को मार गिराया। ये पूरी वारदात तकरीबन 40 से 45 मिनट तक चली। इसमें आतंकी समेत 14 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हुए। हमले के केवल 72 घंटों के बाद 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अफजल गुरु को फरवरी 2013 में फांसी दे दी गई, जबकि एक अन्य दोषी शौकत हुसैन ने जेल में अपनी सजा पूरी की और 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।